नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा आम चुनाव में प्रचार का घमासान चरम पर, स्टार प्रचारकों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र किया जारी, एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और एकल मतदाता सूची का किया गया वादा। प्रदेश में 2 भीषण सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के लोकसभा आम चुनाव के पहले चरण के मतदान में हफ्ते भर से भी कम का समय शेष रहते चुनाव प्रचार में पार्टियों के स्टार प्रचारकों और राष्ट्रीय नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। भीनमाल में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जालौर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। श्रीमती गांधी ने भाजपा पर कई आरोप मढ़ते हुए देश हित में वोट डालने की अपील की। इस देश का गरीब जब सक्षम होगा, इस देश का एक एक नौजवान जब अपने पैरों पे खड़ा होगा, जब एक एक महिला पढ़ी लिखी होगी, जब उसको भी रोजगार मिलेगा, जब देश का किसान गर्व से कह पाएगा कि आज मैंने इतना कमाया अपनी खेती से, अपने बच्चों की भूख मिटाई है अपनी खेती से, तभी ये देश सक्षम होगा, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। तो जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन मैं आपसे पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कई नेता मौजूद रहे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भरतपुर लोकसभा सीट पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री शर्मा ने भरतपुर के कुम्हेर और सीकरी में अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विश्व में सम्मान बढ़ा है। उन्होंने भाजपा के विकास कार्यों को गिनाते हुए कांग्रेस पर तुष्टिकरण और जनता को गुमराह करने का आरोप मढ़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भरतपुर में रोड शो भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जारी किए गए संकल्प पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और एकल मतदाता सूची का वादा किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में यह संकल्प पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में भाजपा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन की सुविधा को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की बात कही है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना में देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने का वादा किया गया है। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकल्प पत्र युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को सशक्त बनाता है, जो विकसित राष्ट्र के 4 मजबूत स्तंभ हैं। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।
लोकसभा आम चुनाव में 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत आज भी राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पहले चरण के मतदान में 5 दिन का समय शेष रहते निर्वाचन विभाग सभी श्रेणी के मतदाताओं को अभियान से जोड़ने में जुटा है। इस कड़ी में दौसा में गड़िया, लुहार और घुमंतु परिवारों को मतदान का महत्व बताकर उनसे आवश्यक रूप से वोट डालने के लिए कहा गया। झालावाड़ में बाइक राइडर क्लब की ओर से मतदान का संदेश देती रैली निकाली गई। जैसलमेर के हमीरा गांव में जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने वयोवृद्ध मतदाता के घर जाकर होम वोटिंग सुविधा का जायजा लिया। हनुमानगढ़ की नवा पंचायत में जिला प्रशासन की ओर से पीले चावल बांटकर मतदाताओं को वोट डालने का निमंत्रण दिया गया। करौली में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। सवाईमाधोपुर में दिव्यांग मतदाताओं का स्वागत किया गया और नव मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। स्वीप अभियान के तहत 8 जिलों में आओ बूथ चले कार्यक्रम रखा गया। चुनाव कर्मियों ने घर घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया। मतदान केंद्रों पर भी मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका रखी गई और साथ ही समूची मतदान प्रक्रिया की जानकारी मतदाताओं को दी गई। राज्य में लोकसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण में आज आपको लिए चलते हैं झुंझुनू संसदीय क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र की ये लोकसभा सीट कई मायनों में खास है। लंबे समय तक इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपना जन आधार तैयार कर लिया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झुंझुनू लोकसभा सीट में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय शीशराम ओला के बेटे और लगातार 4 बार से विधायक रहे विजेंद्र ओला की मौजूदगी ने मुकाबले को चर्चित बना दिया है। झुंझुनू लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें, इनमें से 5 सीटें झुंझुनू, नवलगढ़, मंडावा, सूरजगढ़ और पिलानी झुंझुनू जिले से है। नीमका थाना जिले से 2 सीट उदयपुरवाटी और खेतड़ी तथा सीकर जिले से 1 सीट फतेहपुर विधानसभा शामिल है। 8 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 20,97,732 मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 10,80,299 मतदाता पुरुष है, तो वहीं 9,88,228 मतदाता महिला मतदाता है। झुंझुनू लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव में भाजपा व कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। हालांकि भाजपा कांग्रेस के अलावा बसपा व अन्य पार्टियों तथा निर्दलीय समेत कुल 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। भाजपा से पूर्व विधायक सुखकर्ण चौधरी तथा कांग्रेस से झुंझुनू विधायक पूर्व मंत्री ब्रिजेंद्र ओला के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही प्रत्याशी विकास के मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में है। वहीं यमुना नहर का पानी और कोपर प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने के लिए वादे किए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान भी जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है। नुक्कड़ नाटकों, विभिन्न जागरूकता रैलियों के अलावा सोशल मीडिया पर मिप्स आदि के जरिए मतदान का महत्व और 100% मतदान की अपील की जा रही है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। अब हम इस संदेश श्रृंखला में गांव, ढाणी या मोहल्ले में एक साथ 4-5 लोगों यानी समूह में भेजे गए संदेशों को भी शामिल करेंगे। आज का संदेश हमें जयपुर से एक दिव्यांग मतदाता ने भेजा है। मैं पुलकित शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं दिव्यांग मतदाता हूँ और शारीरिक तौर पर 80% से अधिक दिव्यांग हूँ। मैंने होम वोटिंग के माध्यम से मेरे वोट का इस्तेमाल लोकतंत्र के उत्सव में किया है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी नियत तिथि के मतदान केंद्र में जाकर देश हित में अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। आज का वोट हमारे कल का भविष्य है। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सीकर जिले के फतेहपुर में आज एक ट्रक और कार की टक्कर के बाद कार में लगी आग में 7 लोग जिंदा जल गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी मृतक मेरठ के रहने वाले बताए गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जोधपुर अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 65 पर आज दोपहर हुए भयानक हादसे में 7 लोग जिंदा जल गए। यह दर्दनाक वाकया फतेहपुर में आशीर्वाद चौराहे पर एक कार के ट्रक में घुस जाने के परिणाम स्वरूप हुआ। टक्कर के साथ ही ट्रक में रखी मेडिसिन रुई में आग लग गई और कार भी धुआं जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के लिए 3 दमकलों का सहयोग लिया गया, लेकिन कार में सेंट्रल लॉक लगे रहने से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। मृतकों में 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर।
एक अन्य हादसे में भीलवाड़ा के आसींद में एक एसयूवी गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्र आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर उन्हें कृतज्ञता से नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अंबेडकर जयंती पर प्रदेश भर में भी विभिन्न संगठनों और संस्थाओं की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सरहदी जिले जैसलमेर के मोहनगढ़ में आईनाथ मंदिर में कार्यक्रम रखा गया। इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। बाड़मेर के चौहटन में वाहन रैली निकालकर जय घोष किया गया। बांसवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। भीलवाड़ा के अग्रवाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा साहब के कार्यों को याद किया। इस मौके पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया। हनुमानगढ़ में अंबेडकर जयंती पर प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान टिब्बी में अंबेडकर चौक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। चूरू स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। केकड़ी के गुलगांव ग्राम पंचायत में स्थित अंबेडकर चौक में कार्यक्रम रखा गया। बूंदी के अंबेडकर चौक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। झालावाड़ के झालरापाटन नगर पालिका की ओर से सफाई मित्रों और कचरा बीनने वालों का सम्मान किया गया। राजधानी जयपुर के अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा देश बाबा साहब अंबेडकर की भावना से आगे बढ़ रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा आम चुनाव में प्रचार का घमासान चरम पर पहुंच गया है। स्टार प्रचारकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश में 2 भीषण सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।